जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते सुभाष चंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं आपका सेशन हमेशा की तरह। स्वामी विवेकानंद का भाई होता है आनंद करके, ठीक है नहीं, ये नहीं पता क्या बड़ा भाई आनंद करके। वो कहता है कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी पर मेरी ये शर्त है, जब मैं बुलाऊँ तो आपको आना होगा, जब मैं कहूँ कि इससे मिलो तो मिलना होगा, मुझे आप आदेश नहीं दे सकते, मैं मेरी मर्जी से काम करूँगा, आपके उद्देश्य मन होगा तो सुनने आऊँगा, मन होगा तो नहीं सुने आऊँगा। विवेकानंद ने कहा ठीक है। 40 साल बीत गए। जब विवेकानंद मरण शैया पे थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके सारे शिष्य मुझसे बेहतर हैं और मैं आपके इतने करीब रहा, फिजिकली इतने करीब रहा, लेकिन मैं उतना मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जिस लेवल पे आपके बाकी सारे भिक्षु। तो विवेकानंद जी कहते कि तुमने अपने आप को हमेशा बचाए रखा, तुमने वो करने ही नहीं दिया जो तुम कर सकते थे, तुमने अंदर से वो अपने आप को बाहर आने ही नहीं दिया। तो अपने आप को कम्फर्ट जोन में ना रखे, है ना, कि पहले से मेरे सामने ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, है ना। जितना अपने आप को चुनौतियों में डालोगे, अपने आप को झोंकोगे, उतना निखरोगे, है ना। थोड़ी सी ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं जो आपको लगे ना कि मतलब फर्स्ट वर्ड सुन के आपको लगे कि पहला भाव यह है कि यार ये नहीं होगा, वो ही करिए, वो करिए, मतलब वो ही नहीं, मेरा मतलब है वो करिए, वो करिए। जो आपको लगता है मतलब सुनते ही लगता है कि हो जाएगा, उससे आपको किक भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आपको लगे कि नहीं होगा, पहला भाव नोट करिए पहले तो, वरना फिर बाद में तो फिर बहुत पड़ते चढ़ जाती भाव की, है ना, इमोशन की। पहला भाव नोट करिए, आपको पहला भाव क्या है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब आपके मन को क्या लगा, या थोड़ा बहुत हो जाएगा तो आपके मन को संबल दीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो उसको करके दिखाइए, और कहिए करके दिखाइए तो आपको अंदर से विश्वास होने लगेगा अपने आप के ऊपर, नहीं यार कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। जिसमें हम कुछ प्रमुख दिवस और वन से जुड़ी जानकारी, वनों के क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है, और मतलब वनों के क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है ये, और एक और अपन वनों के प्रकार और वन से जुड़े कुछ क्षेत्रफल, चूंकि हम ट्रिक वाइज याद करें ना तो पेज बाय पेज बताते हैं आपको। 3 पेज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, 3 पेज पढ़ेंगे। ये अपना लास्ट पेज में यहाँ कुछ जानकारी नहीं चाहिए। क्या था, मुश्किल से 5-10 मिनट का समय लगेगा। यहाँ बता रखा था, समय काल बता के थे, समय काल के दिवस बता रखे थे, ये तब बनाते हैं, वो तब बनाते हैं, ये तब बनाते हैं, वो तब बनाते हैं, तब बनाते, ऐसे करके। तो हमने याद रखा था कि गांधी जी एक महिला है, मम्मी जी मतलब माता जी हैं, शोषित वर्ग है, प्रकृति है, ऐसे करके हमने याद रखने की कोशिश करी। 2 अक्टूबर गांधी जी, 13 अक्टूबर आपदा आंदोलनीकरण, है ना, माता जी 21 मार्च को माता जी का निधन हो जाता है, ऐसे करके 2-3 बातें इसके साथ याद रखी थी हमने, कि 21 मार्च को माता जी को हो गया, अगले महीने बाद बेटे का हो गया, उसके अगले महीने बाद किसी का जन्म हो गया तो जय हुई था 22-21 मार्च, एक दिन बाद है ना, ऐसे करके हमने कुछ को देखा था। फिर इसके अलावा हमने मतलब कि एक दिन बाद खाना नहीं खाया हमको, अगले दिन हमको पता नहीं क्या हुआ था, अगले दिन हमको मौसम मतलब सब बदला सा लग रहा था। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, पहले वाली वीडियो देखूंगा तो आपको चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं। फिर प्रकृति में जाए तो 8 को अपन महासागर दिवस कुछ मनाते हैं, और 5 जून को अपन पर्यावरण दिवस वगैरह मनाते हैं, और भी है। और पृथ्वी दिवस अगले 1 महीने बाद आपका भी निधन हो गया था, ऐसे करें करा था हमने, तो ये 21 मार्च है तो ये अपने 22 अप्रैल हो जाएगा, ऐसे करेंगे। नहीं फिर अगले जैव विविधता है तो 22 में भी जैव विविधता वगैरह आ जाएगा। माता जी को उनके पिता शोषित वर्ग कहते 16सी, और शोषित दिवस ऐसा कुछ मनाते हैं 16सी को, और ऐसे करके 2-4 और शब्द हैं, अभी तो कुछ और मिस हो रहे हैं ना, लेकिन हाँ इतना शोर है कि वो चीज़ें हमको याद है। फिर ऐसा करके हमने ये वाला पेज कंप्लीट करा, ठीक है। तो 4 शब्दों से ट्रिक ध्यान रखेंगे, कोई है ना, 4 शब्द बता दी, मतलब
बहुत सारे लोग हैं और एक प्रकृति को हमने कनेक्ट कर लिया, ये सारी बातें। इसके बाद इस तरीके से हमारा लास्ट पेज कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में क्या पढ़ा, ये पेज हमको अच्छे से याद है। इस पेज में से कोई यहाँ दो बात आ रही थी, 676 और 79 में कुछ हुआ था। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे ना। शुरू कर देना। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर सेकंड पेज हम करते हैं। सेकंड पेज में नीचे कुछ पढ़ते हैं, ऊपर कुछ पढ़ते हैं, ऐसा करके मैं आपको बताता हूँ, है ना। पेज के दो हिस्से, पेज से नीचे मतलब बीच से नीचे, बीच से ऊपर। बीच से नीचे 4 कोष्टक है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। बीच से ऊपर जाएंगे तो भी एक इस तरफ आएगा कुछ और एक इस तरफ आएगा। यहाँ दोनों में ट्रिक बनाई थी। यहाँ ईश्वर कहते हैं और ईश्वर को चढ़ाने के प्रसाद बनाना, है ना, ऐसे कहते हैं। फिर यहाँ पर यहाँ कहते हैं कि एसी लेकर आए घर में, और एक और कोई ट्रिक थी हल्की सी, है ना। फिर ऊपर जाते पर ऊपर यहाँ सर वाली ट्रिक है, सर सेव, है ना, सर सेव नमकीन मतलब। फिर यहाँ में जो पैराग्राफ है उसमें बीच में, फिर ऊपर नीचे कुछ, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर कुछ था, ऐसे करके हमने पेज पढ़ा, ठीक। समझ है ना जो मैंने बताया। ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। इस तरीके से हमने सेकंड पेज पढ़ा। अब थोड़ा सा यहाँ मेंशन करते हैं, ये क्या क्या पढ़ा। ये 2 हिस्से कर सकते हैं। यहाँ हमने ना ऐसे 2 साड़ियाँ पढ़ी, दोनों इक्वल इक्वल थी। यहाँ थोड़ी सी थी, यहाँ थोड़ी सी बड़ी थी। यहाँ ईश्वर वाली ट्रिक थी, कोई सच बात थी, ईश्वर सच कहता है ऐसे करके। और यहाँ गुलाब, प्रसाद गुलाब बनाना ऐसे करके ट्रिक थी, मतलब प्रसाद थी भगवान की। फिर यहाँ जो ट्रिक थी वो बवासीर है, और एक बवासीर वाली ट्रिक थी, एक तो एक पी वो थी एसी ला रहे। एक तो बवासीर वाली, यहाँ अंदर लिख दो क्या, ठीक है, बवासीर वाली और एसी वाली, ये 2 ट्रिक थी यहाँ पे। यहाँ जो कुछ था में 2 नाम थे, ठीक है, लिखो तो लिख देते, ये 2 नाम थे। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे मतलब पढ़ा है।
तो नामों को दोहराने की कोशिश कर, यहाँ सामने गिनती भी लिखी होती है, सामने गिनती होती है जो सारणी थी ना, ये वर्णों के क्षेत्रफल। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊँ क्या था, क्यों था, कैसे था, है ना। नहीं बताऊंगी, जो भी मुझे अच्छे से याद है, जो भी मुझे याद है मैं सब बताऊंगी। ये पता है क्या है, वनों के क्षेत्रफल थे। वन क्षेत्र है, ये दोनों संस्थान हैं, ये दोनों वन क्षेत्र का प्रतिशत है, ये संस्थाएं हैं, ये देहरादून में मौजूद संस्थाएं जो पर्यावरण, पता नहीं कौन सी संस्थाएं हैं। और यहाँ दोनों में नाम है और ये कहाँ का मौजूद है, यहाँ नाम है और कितने कितने परसेंट है, ऐसे करके। तो ट्रिक है अपनी, है ना। तो अब यहाँ परसेंटेज तो यूँ था, मतलब कि ये ना, यहाँ जो था वो ये 2 है ना, 2 टाइम है, 4 टाइम है, फिर 2 टाइम है, और एक और कुछ यहाँ आता है, कुछ यहाँ आता है, समझ गए। ये वाला पैटर्न यहाँ बन रहा था, है ना। फिर बस इतना ही था, और उनके भीतर में कुछ कुछ जाना था, इतने ही, मतलब ये आंकड़े एक्यूरेट थोड़ा सा जानने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा समझा था, एक्यूरेट देखा था हमने ध्यान से, ठीक है। पैटर्न ध्यान रखना। फिर यहाँ आते अपन, यहाँ जो है ना अपन 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे होते ऊपर कि एक कोई शब्द रिपीटेशन में आता है, और 9 10 और ऐसे करके 4 शब्द आते हैं अलग अलग, ठीक है। ये हल्की सी बातें होती है, ध्यान से सुनो, चीजें समझ आएगी। अगर वो वाला सेशन गया फिर यहाँ देखो, चीजें समझ आएगी। ये हमने रिपीट कर, नाम क्या है सामने की तरफ, वो तो नाम है ना, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार तो नहीं आया था यार, यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं नाम है ना। फिर यहाँ तो बड़े बड़े संस्थानों के नाम थे, पीछे चेन्नई में है ना, बड़े बड़े संस्थाओं के नाम थे यहाँ भी, बस हाँ, वन अनुसंधान वानिकी अनुसंधान ने, ये अनुसंधान है, वो अनुसंधान है, बवासीर की वाली कृति हल्के के अनुसंधान नाम लेते। अब ये कहाँ का मौजूद है, इसके लिए स्थानों के नाम थे ना। तो स्थानों के नाम के लिए हमने ऐसी वाली ट्रिक याद करी थी। स्थानों के नाम थोड़े अजीब से थे, ऐसी घर में ला रहे तो बजाओ बाजा, ऐसे कुछ ट्रिक थे। स्थानों के नाम में ध्यान नहीं आएंगे। फिर यहाँ देखते हैं, मतलब धीरे धीरे याद है। फिर यहाँ देखते हैं, 2 थे, भोपाल में कुछ था, नागपुर में कुछ था। भोपाल में लिखा हुआ था या नागपुर लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था यहाँ आगे है। तो ये हमने दोनों यहाँ पढ़ा। फिर यहाँ और यहाँ भी कुछ पढ़ा। तो यहाँ पूरा मतलब इस तरीके से मेंशन थी इन्फॉर्मेशन, पूरे मतलब इस तरीके से मेंशन थी। यहाँ मतलब इंटरनली पार्ट्स में बटा हुआ था जो भी था, अगर जानना चाहो तो ऐसे करके मतलब पार्ट्स में। यहाँ जो था वो यूँ था कि एक सर वाली ट्रिक थी, जिसमें अपनों सर को सेव मंगाओ ऐसे करके ना, सर सेव। यहाँ वाली जो सर है सेव है, वो सेव सीधा नहीं बना, तो नीचे से सेव पढ़ोगे तो ट्रिक बनाई थी हमने अल्फाबेट वाली, है ना। सर को सेव, और फिर कुछ ऊपर और नीचे भी था शायद। ये कहाँ का मौजूद है, तो इंदिरा अपने वहाँ नई दिल्ली में। कहाँ मौजूद है, स्थानों के नाम हमने इनसे कहीं करके, नई दिल्ली में, कोलकाता, प्राणी कोलकाता ने, ऐसे करके कुछ नाम मेंशन थे, है ना। अनुसंधान कहाँ है, रिसर्च कहाँ है, एक और कुछ था, प्राप्त नई दिल्ली में, चेन्नई में है, ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें मेंशन थी। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, कुछ नाम याद है वो बता दी। फिर आती है यहाँ क्या पढ़ते अपन, बीच में है कुछ और कुछ ऊपर नीचे। बीच में ना ओ की मात्रा आती है, पहले तो क्या है बीच में है, फिर इसके ऊपर नीचे कुछ है, फिर एक थोड़ा सा ऊपर कुछ है, समझ गए ना। तो बीच में देखो ओ की मात्रा वाले 3 शब्द आते हैं, हाँ ऐसे ही तो था, बीच में है फिर इसके ऊपर नीचे कुछ, तो ओ की मात्रा के शब्द आते हैं। फिर एक और नीचे जो है वो अपन कोई नागपुर वगैरह ऐसे करके कुछ कनेक्ट करते हैं, नीचे भी 3 4 शब्द और आते हैं। फिर इनके ऊपर नीचे जाते हैं तो एक तो एक समय वो मिलता है, समय का, है ना। 3 राज्यों के नाम है और उनके सामने कुछ परसेंटेज वगैरह है ना। ये माँ वाले ट्रिक जाता है, वो माँ करके नीचे एक कोई पॉइंट आता है, 2000 में कुछ हुआ था, 2000 में कोई पॉलिसी वगैरह आई थी, नियम वगैरह। फिर और ऊपर चले जाते हैं, हाँ वहाँ से पता चल गया ना, हाँ कुछ है। फिर इसको और ऊपर जाते हैं तो 3 नाम आते हैं और उनके सामने कुछ समय काल बता रखा है ना। ये शायद अपने बीजी करके ट्रिक है, और परसेंटेज में यही अपना 1 2 3 4 ऐसा ऐसा, समझ गया। 2 बातें हैं, फिर इनके ऊपर नीचे कुछ है, फिर इसके ऊपर नीचे भी कुछ नहीं, फिर ऊपर नीचे नहीं, फिर तो खाली ऊपर ही, समझ गया ना। सेशन अगर लिया होगा आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये सब पढ़ा, हालांकि इनमें और भी ज्यादा याद है, इसमें और भी ज्यादा याद है, ट्रिक भी याद है, 2 3 ट्रिक भी याद है इसकी, कि माँ है बीजी है ने, और परसेंटेज भी याद है ने, सब कुछ अच्छे से याद है यहाँ, है ना। तो ये था हमारा पूरा सेकेंड पेज। अब थर्ड पेज में अपन क्या करते हैं, थर्ड पेज हमने जल्दी जल्दी पढ़ा था और पढ़ लिया था, अंत तक पढ़ लिया। फिर हमने
क्या देखा है कि जो लास्ट वाला पेज है उसमें से 2 फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट यहाँ, एक फॉर्मेट यहाँ, हमने 2 ही बनाए थे, मतलब एक यहाँ है एक यहाँ है, और उसके अलावा जो भी बच गया था उसको मैंने कहा था कि मैं ऐसे ऐसे कहीं से भी ध्यान रखें। यहाँ थे वर्णों के 3 प्रकार, 1 2 3, यहाँ 3 कोष्टक थे 1 2 3, 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार पता नहीं हो तो, लेकिन 3 प्रकार थे, शायद एक मेग्रो वन वाला है ऐसे करके ने। फिर ये तीनों उनका, इनमें कितने पॉइंट बने, 3 पॉइंट कॉमन निकाले, फिर इसको हमने पूरे को पढ़ा दी कि और भी कुछ मिल जाए तो मिल जाए, ऐसे करके समझ में। 3 प्रकार, तीनों में 2-3 बातें, फिर कुछ पॉइंट निकाले, 2-3 बातें कॉमन करके याद करी पक्की, और उसके अलावा रीड करा, जो भी पॉइंट निकले वो निकाले। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ 3 डिब्बे हैं, 1 2 3, 3 डिब्बे बने हुए। उन 3 डिब्बों में जिले के नाम मेंशन, वन क्षेत्र बता रखे हो, और उनमें परसेंटेज वगैरह मेंशन। यहाँ बीच में अमन वाली ट्रिक है, और ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का ध्यान आ रहा है, लेकिन हम कहते हाँ वो है अपने 3 जिले हैं, हरियाणा में है ना, ऊपर उत्तरी भारत की और एक दक्षिण भारत का गोवा वगैरह, यहाँ 3 जिले हैं। यहाँ अमन वाले को यहाँ कुछ हमने जोड़ा था हल्का हल्का से ध्यान, लेकिन वो कर ही जाए। अब परसेंटेज भी दिए मैंने, तो परसेंटेज में अपन है ना याद करने का कोई तरीका ऐसा 100-200 के आसपास, 25-45 के आसपास। एक में परसेंट था और एक में कुछ बड़ी बड़ी संख्या थी। हाँ एक ये था 15,000 वगैरह कुछ था, हल्का हल्का ध्यान आया, बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्थानों के नाम मैंने बता दी, ट्रिक समय काल नहीं बता पाई मैं आपको, लेकिन अमन की ट्रिक के सामने अमन वाली ट्रिक है, फिर ऊपर और नीचे कुछ है, या फिर यहाँ भी संख्या दी रखी है ना, बस ये ऊपर उत्तर भारत की कुछ है, नहीं दक्षिण भारत का अमन की ट्रिक से कुछ यहाँ जो बुला दिया सबने सामने की तरफ समय काल, ये सारी बात। फिर यहाँ वाले बताओ तो देखो, यहाँ नीचे जिले कौन से थे, तो तीनों में जिले मेंशन थे, एक में कश्मीर आ रहा था और एक में सारी नदियाँ वगैरह गोदावरी कृष्णा ये वन का आ जाता है ऐसे करके। फिर इनमें पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे में जो था ना, ये बीच वाला पेड़ पौधे का मामले अलग ही था, यहाँ कलवुड वो था, वन था, ये पेड़ पौधे नहीं थे। फिर हमने देखा था पेड़ पौधे भी है यहाँ, ऊपर नीचे पेड़ पौधे थे, तो सरल सरल तो नहीं थे, थोड़े लेंदी लेंदी थे शायद तक, है ना। फिर बरसात तो नहीं थी। फिर एक और पॉइंट क्या था, पेड़ पौधे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कोई उसका बस ये 2 ही चीजें पड़ी। उसका कॉमन पॉइंट देखने की कोशिश करी थी, बंगाल टाइगर, यहाँ जो है खारे पानी वगैरह देख लो, यहाँ जो है वो अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग प्रकार के वन थे, उनको भी हमने अलग से देखा था, इतनी ऊंचाई पे होता है उतनी ऊंचाई, उतने के बाद तो हिम रेखा आ जाती है, उतने पर ये वनस्पति पाई जाती है, उतने पर ये वनस्पति, ऐसे करिए कुछ पॉइंट पे। ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन हमको ये पढ़ रखा है हमने, और ये वाला भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन ये पढ़ रखा है हमने चीजें यहाँ। फिर यहाँ चलते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ जो बातें ना उसमें 2 और 1-2 ऐसे करके कुछ चीजें मेरी चलती, ट्रिक बता रही होगी तो खाली। यहाँ वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ एक शायद हो या नहीं भी हो। फिर लेकिन एक छोटी सी सारणी इसके ऊपर भी मुझे ध्यान, जो मैंने आपको यहाँ बता दी, शायद यहाँ के ऊपर बता दी। यहाँ जो है ना वो यूँ है, 3 स्थानों के नाम है, उनमें 19 में कितने वन थे, 21 में कितने, और वो परसेंटेज में देखे थे कितने परसेंटेज, वो छोटे छोटे थे, 3 और लास्ट में बड़ा था 60%। और ये अंकों में देखेंगे 2000 के आसपास होंगे, है ना। यहाँ पे 2 करके था, कुछ परसेंटेज थे यहाँ के बाद में नाम क्षेत्र ऐसे 2% थे, ज्यादा नहीं थे। यहाँ पे कुछ परसेंटेज थे, 2% मेंशन थे, और 2 कुछ नाम थे, एक व्यक्ति का नाम था कोई, है ना, मुझे कहीं ध्यान आ रहा, एक और कहीं था, यहाँ व्यक्ति का नाम था, इसमें एक और कुछ था ऐसे सरल सा डेचो करके ऐसा कुछ नाम आ रहा था, ये हमने पढ़ा, है ना। और भी कहीं ऐसा ध्यान, तो ये हमारा सेकंड पेज हो गया। बस जो भी मुझे पता था मैंने आपको सब बता दिया, है ना। यहाँ मुझे लग रहा कुछ और भी नहीं। अब थोड़ा सा अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, याद करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, याद ही कर लेते हैं, है ना, सरल से ही ज़्यादा खत्म करेंगे। इसी वाले कम से कम आपको कुछ क्वेश्चन तो याद हो रहे एमसीक्यू की, है। तो उनको पेज नंबर ध्यान रखना था, ये निकालने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है, निकालने के बाद तो कोई बात नहीं। कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, कृषि कितने % होती है, इकोनॉमी में कितना योगदान, 52। जीरा मंडी का जोधपुर में लागू होगी, राज्य में जीरा मंडी का जोधपुर लागू होगी, है, ध्यान रखिए, जोधपुर जैसे जोधपुर का लेना। और राज्य की पहली लहसुन मंडी का, लहसुन में 12 कली, लहसुन में हमने क्या होता कि 12 कली, क्या कहा था
बार। फिर अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजारों किसानों और व्यापारियों को जोड़ने के लिए टर्मिनल मंडी का विकास कहाँ किया जा रहा है? टर्मिनल मंडी ये ऐसी मंडी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों किसानों को जोड़े, है ना। ऐसी भारी भरकम तो जयपुर में होगी। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 30%। तो सिर्फ 30% इलाका ऐसा है जिसमें सिंचाई हो रखी है कृषि योग्य भूमि की। राजस्थान के किन जिलों में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है? बीज किन जिलों में बीज परीक्षण पता नहीं, ये जयपुर में शायद, कोटा और जयपुर है ना, जयपुर। और जहाँ उत्पाद वहाँ बाजार नीति के तहत कृषि निर्यात जोन, ये कृषि निर्यात जोन, ये मुझे ध्यान है कि हमने ना उन इलाकों में कहा था, सीमावर्ती इलाकों, जोधपुर और थोड़ा सा पाली वगैरह में, बाकी सीमावर्ती बाड़मेर बीकानेर वगैरह क्या है, पार्क जोन। जो राजस्थान में भूमि कौन सा, कृषि निर्यात राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग का सर्वाधिक क्षेत्र के जिले में बांसवाड़ा में भूमि उपयोग का सबसे ज्यादा भूमि उपयोग होती है, भूमि उपयोग का सर्वाधिक क्षेत्र। राजस्थान की कितने प्रतिशत कृषि पशुपालन 75% जानते हैं हमेशा। देन राज्य में सर्वाधिक चारा का गोचर भूमि, चारा का बाड़मेर में, मतलब ये व्यक्त भूमि है एक तरीके से, है। वैसे तो जैसलमेर में है मरुस्थल, तो सबसे ज्यादा, सबसे घना, लेकिन बाड़मेर है और चारा का दोनों इस तरीके से दोनों ही रुक जाओगे। राज्य में सबसे कम चारा का गोचर भूमि किसे, ये राज्य संबंधित नहीं, गंगानगर बाड़मेर का अपोजिट समझो, सबसे कम सबसे ज्यादा है, क्योंकि राज्य में बोए गए सर्वाधिक कम शुद्ध, सबसे कम शुद्ध क्षेत्र राज्य में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र का है, सबसे कम शुद्ध क्षेत्र का है, मतलब सबसे कम बोया गया है ना। तो सबसे ज्यादा बोया गया बाड़मेर में, बोया गया सर्वाधिक बाड़मेर में सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र है। अभी तो का चारा गया है तो उस पर खेती भी करते हैं यार, खेती तो उतनी एंटी है तो एंटी से ध्यान रखो, एंटी है तो एंटी से ध्यान रखो। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है बाड़मेर में, सबसे कम शुद्ध क्षेत्र है, सबसे कम बोया गया होगा इसका मतलब, हमें नहीं पता मतलब क्या, हम तो एज इट इज ध्यान दें, सबसे कम शुद्ध क्षेत्र राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सेवर की स्थापना कब हुई? तो सेवर की स्थापना हमने कहा था कि हम ध्यान रखेंगे 3 के पहाड़ से 9 और आगे शायद 2 है, 12 या 20 अक्टूबर 9 सही। राजस्थान चरी 1 और 2 किसकी उन्नत किस्म? चरी बकरी है ना, ज्वार चरी। मैं आपको क्वेश्चन, सबसे बोया गया क्षेत्र और सबसे कम शुद्ध क्षेत्र का है बाड़मेर राजस्थान, ठीक है, ताकि आपको याद नहीं। अभी असिंचित भूमि तथा अरावली पर्वतमाला की ढलाऊ जमीन पर दक्षिण राजस्थान के आदिवासी ने पसंद को याद कानून है, और ये अरावली की जो ढलावी जगह वहाँ पे आदिवासी होते, कागजनों से तो जोधपुर में नाते काट दिया, और पूसा छुआरी सिलेक्शन होने पर उन्होंने टमाटर की सब्जी खिलाई, है ना, छुआरे की नहीं खिलाई। पूछा कौन से बना, छुआरे की नहीं, टमाटर है ना, ये किसकी किसमें, टमाटर। माही सुगंधा, माही का है दक्षिण राजस्थान, नहीं माही किसकी, चावल, ध्यान रखिए, माही चावल, माँ की आ की मात्रा और आ की मात्रा, किसकी किसमें, चावल। मंगला गंगा सुनेगी, कहा तक सब माओ के नाम है, मंगला सुनेगी, तो किसकी किस्म हो जाएगी, होगी। खाना कौन बनाना, रोटी कौन बनाती है, वो मंगला सुगंधा, ये सब गेहूँ की। और मक्का की माही कंचन किस्म किस इलाके में, विकास किस अनुसंधान केंद्र के द्वारा हुआ? माही कंचन नाम दक्षिण राजस्थान से जुड़ा, तो जिला दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान। राष्ट्रीय कृषि ने किस फसल को शोरगुल की थी? शोर मत मचाओ अगर ज्वार हो गया। ये था पूरा सेशन। आपसे पूछूंगी कि 2 क्वेश्चन ध्यान है, माही कंचन किस्म कौन से अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई? ये था आज का पूरा सेशन, आपको कमेंट में जवाब देना। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।